एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाशिक तंतु के बारे में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो हम प्रकाशिक तंतु की बात करते हैं। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करा सकते हैं। ठीक है, तो यह है परिभाषा। आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाशिक तंतु को परिभाषित कीजिए तथा इसका चित्र बनाइए और उपयोग लिखिए। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चित्र की। तो चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें दो परतें होती हैं। ठीक है, इसमें दो परतें होती हैं। प्रकाश ऐसे आया, ऐसे टकराया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे करके निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये होता है प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यही है प्रकाशिक तंतु। ये चित्र है किसका? प्रकाशिक तंतु। अब देखिए, नीचे वाले का जो है अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.5 और ऊपर वाले का जो होता है वो होता है लगभग 1.4 करके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब इसके रचना में आप कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, लिखाने का नहीं, चूंकि आप समझे रहेंगे तो आसानी से अपने वे में लिख लेंगे। चूंकि फिजिक्स का ही जो पढ़ाने का तरीका होता है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि आप क्लास में ही 100% तैयार हो जाए। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं फिजिक्स एक लॉजिक का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी रचना आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें यह एक क्या कहते हैं, एक रबड़ होती है। यह एक पाइप होती है लचीली। यह एक लचीली पाइप होती है जिसमें दो परत होती है। ठीक है, यह एक लचीली पाइप होती है जिसमें दो परतें होती हैं। नीचे वाली परत का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ऊपर वाली परत का अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है। इसकी सहायता से हम प्रकाश को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करा सकते हैं। चूंकि यहां पर आप जानते हैं इसका सिद्धांत जो होता है, चित्र की रचना के बाद आप लिखेंगे सिद्धांत जो होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसका सिद्धांत जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने आपको बताया है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः उसी दिशा में वापस लौट आता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसीलिए प्रकाश जो है उसी दिशा में वापस लौट आता है और ऐसे करके बाहर निकल जाता है।
तो हमने आपको इसकी परिभाषा बनाया, चित्र बनाया, रचना आपको कैसे लिखना है वो बताया, उसके बाद इसका सिद्धांत बताया। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। ठीक है, इसके हम उपयोग की बात करते हैं। चूंकि कोई भी यंत्र है बनाया गया होगा तो किसी काम के लिए बनाया गया होगा, तो इसका उपयोग जो है नंबर 1 है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है इसका पॉइंट कि संचार के क्षेत्र में। ठीक है, संचार के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है इसका इंपॉर्टेंट उपयोग है खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है इसके उपयोग कुछ। तो हमने आपको एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी करिए यार। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।